नहीं कहा मैंने ये चीज। परिवार ने नहीं वो कुछ भी बोल आरोप लगाया, सकते हैं, एक आपके आरोप ऊपर लगा है। सकते हैं, बाकी मैंने लेकिन ये नहीं। रात को 14 तारीख की ये घटना है। 2 के 3 बजे बाद के बाद वो गायब है। खान वाले ने भी दम खा दिया हमारे को। इसमें मुनीम की सेठ की चाल है दोनों। बोला कि अपना पट्टा बदनाम हो जाएगा तो कार्रवाई नहीं करनी। नहीं कहा मैंने ये चीज। परिवार ने नहीं वो कुछ भी बोल आरोप सकते लगाया, हैं, एक आपके आरोप ऊपर लगा है। सकते हैं, बाकी मैंने लेकिन ये मैं नहीं तो इस कहा। आरोप 3 लड़के पे हमारा शक है, उनको नहीं भेजना है, लेकिन उन्होंने साफ करके भेज दिया। नहीं छत्तीसगढ़ की जो टीम थी आपने उसको भी यहाँ से रवाना कर दिया। हमने नहीं कहा इनको जाने नहीं कहे। अभी छत्तीसगढ़ में कितने कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं? अब नहीं है कोई। सर तो सेठ के ऊपर ही है। अगर सेठ चाहता है ना सौरव सेठ, तो तुरंत वो कार्रवाई हो जाती है। अब वो पुलिस प्रशासन का नहीं, काम पुलिस लग प्रशासन रहे का काम हैं। तो कि मिल जाए 4 बार 5 बार। थाने में गए तो थाने में कोई सुनाई नहीं। आज महीना भर हो गया साहब, कोई सुराग नहीं है। नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजस्थान के सलूमगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण को 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अब तक उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार का कहना है कि जिस युवक पर बेटी को भगा कर ले जाने का शक है, उसके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वहीं ईंट भट्टे के मालिक मुनीम और पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट न्यूज 21 पर। सलूमगढ़ जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला 14 जून 2026 का बताया जा रहा है। परिवादी राजेंद्र प्रसाद के अनुसार वे अपनी पत्नी और 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। परिवार का कहना है कि रात में सभी ने साथ खाना खाया और सो गए, लेकिन सुबह उठने पर उनकी बेटी अपने बिस्तर पर नहीं मिली। रात को 14 तारीख की ये घटना है। हमारी बच्ची रोटी खाना खुना खा के मेरे पास सोई थी। वो रात के 2 के 3 बजे बाद के बाद वो गायब है। हम सेठ को मुनीम को फ़ोन किया, उसको बोला, उनको हमारी सुनाई नहीं की। थाने में गया तो थाने में रिपोर्ट भी कोई दर्ज नहीं करी। वो भी 3 बजे सुबह के 10 बजे गए, वो 3 बजे रिपोर्ट हमारी को दर्ज करी। फिर रात को मैं वहाँ से 11 बजे आया हूँ। मैं भाई तो पहले आ गया, फिर मैं उसके बाद में 11 बजे आया हूँ। आपको कोई आशा लगता है कि ये पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं ली। मैं 4 बार तो चौकी में जाकर आया हूँ, 4-5 बार तो। वहाँ तो राजेश जी है, एक जगदीश जी था। हाँ साहब, वो कहते आपकी लोकेशन निकल रही है, आज करेंगे। 14 दिन वहाँ से हम तो बैठ के रोके उनको, और फिर हम तो आ गए साहब। क्या चाह था हमारे गरीब आदमी, हम 7 आदमी वहाँ को मार के घेर देता। कोई ठेकेदार को तो दबाव था ही नहीं। अगर पुलिस का ठेकेदार का दबाव होता ना तो अपने 3 दिन के अंदर अंदर लड़की आ जाती, पर वो तो हमारी गौर नहीं करी ना। आपको किसी पे शक है इस मामले में? आपको है किसी पर शक है इस मामले में? शक तो सेठ के ऊपर ही है। अगर सेठ चाहता है ना सौरव सेठ, तो तुरंत वो कार्रवाई हो जाती है। एक पप्पू जी मुनीम है, एक कैलाश जी मुनीम है, 4 मुनीम है वहाँ। सुनने में आया इस बाबत में लड़के के माता पिता को भी वहाँ से उसी दिन निकाल दिया गया। हाँ, उसी दिन 14 तारीख को तो 14 तारीख को रात को तो लड़की गई। 15 तारीख को हम रिपोर्ट करवा कर गए। फिर रात को 15 तारीख वाली रात को ही वो बजा दी। फिर मुनीम क्या हम कह रहे 16 तारीख लेवर को, 17 तारीख को बरसात होगी, 18 तारीख को पूरी लेवर को रात की रात भेज दिया। उसने पिकअप मंगवाई है, पिकअप मंगवा के फिर बाद में लेवर को भेज दिया। नहीं, क्या जरूरी थी? हम तो बैठ के वहाँ बैठे थे, हमारे हिसाब नहीं दिया टाइम के ऊपर, ना पेमेंट मिला अभी तो पूरा टाइम के ऊपर। महीना भर हो गया हमारी। आज महीना भर हो गया साहब, कोई सुराग नहीं है। हाँ जी लाते हैं, हाँ जी वो है। 14 दिन से वहाँ से मतलब रोके खूब रोए हम तो। वो वहाँ हमारा था भी कौन? जो भट्टे का सेठ ही है, मुन्नी भी मालिक होता है, सेठ मालिक होता है, तो हमारे माँ बाप तो वही है। वही जो बेटा बेटी को पुचकारेगा, नहीं तो कौन पुचकारेगा? है हमारे तो धक्का देकर निकाल दिया। और क्या करें, हमारा कोई चारा नहीं था साहब। हम किसके पास रोए? थाने में गए तो थाने में कोई सुनाई नहीं है। उसके बाद में चौकी में गया, सदाड़ा 5-7 बार चौकी में जाकर आया, कोई सुनाई नहीं हमारी साहब। फिर हम तो आ गए 28 तारीख को। 28 तारीख को आप खुद आए थे या आपको भेजा गया था? हम और क्या करते थे वहाँ? कोई सुनाई नहीं थी। और क्या करते थे हम तो? कोई हमारे को ऐसे नहीं पूछा तुम्हारे पास खर्चा है कि नहीं है, राजी खुशी हो हाँ कि नहीं। कोई समय हमारे को ना तो ठीक मुनीम पूछता था। वहाँ 3 मुनीम थे फिलहाल, कोई मुनीम नहीं पूछता। हमारे कैलाश जी मुनीम था, एक पप्पू जी मुनीम, एक वो लोकेश जी मुनीम। कोई तीनों मुनीम में से सेठ तो उसी दिन 1 घंटे के बाद में फरार हो गए थे। वो तो जो भट्टे का मालिक हो ना सौरव जी, वो तो 1 घंटे बाद में फरार हो गया था। हमारे साथ ही नहीं लगे। और फिर उसके बाद मुनीम थे, वो मुनीम चारों कोई साथ नहीं लगे हमारी। ना कोई हमारे साथ थाने में गया, नहीं हमारी भाई कुछ कार्रवाई करवाई, कुछ नहीं। हम तो साहब रोके रो धो के हम तो बस आ गए वहाँ से अब 28 तारीख को।
14 दिन के बाद में ये मामला है साहब। परिजनों का आरोप है कि उसी रात ईंट भट्टे पर काम करने वाला राहुल नाम का एक युवक, जिसे वे छत्तीसगढ़ का निवासी बताते हैं, वह भी रात से गायब है। परिवार का कहना है कि राहुल का मोबाइल फोन भी बंद है। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि वही उनकी नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया। परिवार की शिकायत पर सराड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक जांच में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। उस दिन कोई सुनाई नहीं करी। ये घटना कैसे, किस तरीके से ये घटना कहाँ कब कैसे हुई है? 14 तारीख को गई है, कोई सुनाई नहीं करी है। और हम तो पूरे दिक्कत कर लिया, सारे ढूंढ ढांड के आ गए। कोई बोले, जब भी बोला पुलिस में भी चल गए, थाने में भी चल गए, कोई भी नहीं सुनाई करे, ना मुनीम करे। उसको तो सारा ही बोले ऐसे आ जाएगी, कोई भी नहीं सुनाई करी। मुनीम 3 तो मुनीम है और सेठ है, कोई नहीं सुनाई करी हमारी। तो रो के आ गए उसने, और क्या। 1 महीना हो गया, बोले ऐसे करता 3 दिन में आएगी, 4 दिन में आएगी, 5 दिन में आएगी, ऐसे बुला गया हमारे। तो बस कोई पूछ वाले नहीं है। बस कहते चौकी में जाओ, तुम चौकी में जाए 4 बार 5 बार, चौकी वाले ऐसे बोले आएगी। उसने पैसा भर दिए, उसने तो ऐसे बोले भाई चल जाओ तुम तो घर। थाना वाले ने भी दम खा दिया हमारे। तो पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले में पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी रही। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उनकी बेटी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि जिस ईंट भट्टे से लड़की लापता हुई, वहां के मालिक और मुनीम से भी गहन पूछताछ होनी चाहिए थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले में संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी बाकी है। पूरा मामला सर ये है कि 14 तारीख को हम भट्टे पे काम कर रहे हैं और 14 तारीख की रात को लड़की थी हमारी बड़े भाई की। वो खाना खुना खा के सो गए थे, रात में वो चली गई। फिर उसके बाद मैंने सुबह 5 बजे उठे, पता चला, हमने वहाँ चौतरफ ढूंढा, नहीं मिली। फिर मैंने मुनीम को फ़ोन किया तो मुनीम बोला तू मेरे पास आ। मुनीम के पास गया, बोले क्या करना है? मेरे को FIR दर्ज करवानी है। बोले 2 दिन नहीं करवाएंगे, 2 दिन रुक जा। मैं क्यों? अगर कल को मर गई और कुछ हो गई तो हमारे जुम्मे हो जाएगा, इसलिए उसने फिर मना कर दिया। फिर मैं उस साइड में चला गया। फिर सेठ ने फ़ोन किया मेरे पास, बोले मदन जी ऐसा कर कि 2 दिन FIR दर्ज मत करवाना। आप लड़के के माँ बाप थे और जमादार है, उसी पर दबाव डालो। मगर सर उनको हम तो जानते ही नहीं है, हम क्यों दबाव डालेंगे, आप जानते हो। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मेरा तो फ़ोन नहीं उठा रहा, आप ऐसे करो FIR दर्ज करवा दो थाने में सराड़े जाके, और भर्ती मीणा को साथ ले जाना। जनाब उसमें भर्ती मीणा का क्या रोल है भाई? FIR करवाएंगे तो हम ही करवा देते। वहाँ गए, 3 बजे तक हमें चक्री कटवाया वहाँ। और मैं अंदर बढ़ते मेरे को बोला कि लड़की नाबालिग है, आप फंसोगे। फिर कोई बिश्नोई है थानेदार, पहले ही सराड़े थाने में रहा है। फिर वहाँ जाके उनको मैंने फ़ोन किया तो बोले कोई बात नहीं, अगर नहीं करते हैं तो आप घर जाओ, नहीं 1 स्टार या 2 स्टार है उससे मेरी बात करवा दो। मगर सर यहाँ तो कोई नहीं है, एक मैडम बैठी है उससे बात करवाई मैंने, वो भी ढंग से बात नहीं की उससे। फिर सलाड़ा चौकी से कोई पुलिस वाला गया था वहाँ, उसने बात की थानेदार से। उसके बाद में बोले ठीक है तुम आप रिपोर्ट लिखवा के ले आओ FIR। हम बाहर चले गए लिखवाने के लिए। फिर भी 3 बजे तक हमें घुमाते रहे कि भर्ती में आएगा तब दर्ज करेंगे। फिर 3 बजे में कालू वहाँ इंस्पेक्टर वो है पुलिस वाला, मगर सर हम जाके खाना खुना खाएं। कहते ठीक आप जाओ। मेरे नंबर ले लिए उनने और मैं भट्टे पे आ गया। मैंने फिर उदयपुर से फ़ोन किया और फिर सलूम्बर फ़ोन किया, सलूम्बर से फिर गाड़ी गई होगी। 5:30 बजे मेरे को फ़ोन किया कि आप आओ। मैं गया थाने में तो थानेदार मेरे को ये बोला तू तेरी कहाँ तक जानकारी है, तू कर ले फ़ोन कहाँ तक करता है। मगर मेरे तो साहब कुछ भी जानकारी नहीं है, मेरी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हो रही? उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज करी इनने सर, बस यही बात थी सर। उसके बाद आपकी थाने जाने से कोई बात हुई? उसके बाद में सरड़े थाने से मेरी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ राजेश जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कुछ बोला मेरे को? क्या बोला? मेरे को ऐसे बोला कि आप 28 तारीख को 2 बजे के लगभग दिन में बोला तुम तो घर जाओ,
लड़की की लोकेशन मिल गई है और 3 दिन में लड़की ला दूंगा। फिर मैंने 3 दिन बाद में फ़ोन नहीं किया उनको, 5 दिन के बाद में फ़ोन किया मैंने, तो उनने बोला तू तो बकवास करता है, उनने फिर फ़ोन काट दिया। इस मामले में आपके सौरभ वर्मा जो आप बता रहे हैं, सौरभ वर्मा जी से फिर मैंने बात की 10 तारीख को, तो उन्होंने भी यही बोला कि पुलिस लग रही है अपनी कार्रवाई में और आप रहो, नहीं तेरे को घर से उठवा दूंगा। ये बात आपने एक बात बताई कि जो लड़का जिस लड़की को लेकर फरार हुआ है बैला फुसलाकर, हाँ, वो मुनीम ने उन लड़कों को, उसके माता पिता को क्या कहीं तुरंत भेज दिया उसको। कितनी तारीख को? 15 तारीख को सुबह भेज दिया उनको, रात में उनका हिसाब करके। ऐसे में क्या उन्होंने क्या पुलिस से कोई ऐसी कार्रवाई की कोई वैसे नहीं की? कुछ भी नहीं कही उनने। नहीं, हालांकि पप्पू जी को मैंने बता दिया था कि लड़के के माँ बाप को नहीं भेजना है और ये 3 लड़के पे हमारा शक है, उनको नहीं भेजना है, लेकिन उन्होंने हिसाब करके भेज दिया पप्पू जी ने। इसमें मुनीम की सेठ की चाल है, दोनों मुनीम की सेठ की पूरी चाल। और मुझे अरे इनमें थानेदार से बात हुई है सौरभ जी की, बोला कि अपना भट्ठा बदनाम हो जाएगा, आप तो कुछ कंप्लीट करना है तो कर लो और कार्रवाई नहीं करनी है। ये किसने बोला ये बात? सौरभ जी ने बोला ये बात, वहाँ भट्ठा मालिक ने बोला है ताकि अपना भट्ठा बदनाम हो जाएगा। यही बात हुई है सर। अभी वहीं भट्टे के मालिक या मुनीम का बयान यदि उपलब्ध है तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। उनका पक्ष इस मामले में जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आप कहाँ थे? यही था। यही थे। जब आप लड़की को लापता होने की सूचना मिली तो अब आपने सबसे पहले कदम क्या उठाया? वो लड़के को देखने गया था मैं तो इन मदन जी के साथ। कितने बजे पता लगा आपको ये था? मेरे करीबन 5:30-6 बजे पता लगा। मदन, हाँ, सुबह मदन जी ने फ़ोन किया। उसके बाद आपने जो स्टेप उठाया वो सबसे पहले स्टेप क्या था आपका? आपने क्या किया इनके, जब इन्होंने आपने इस मामले के बारे में आपको बताया कि एक लड़की लापता है इनके परिवार से, तब आपने सबसे पहले कदम क्या उठाया इसके, जबकि आप यहाँ पे एज एक मुनीम के तौर पे आप यहाँ पे कार्यरत है और मेरे हिसाब से जो भी है यही बता कि जो भी मालिक है वो आपको यहाँ पे सर्वसर्वा के रूप में, यहाँ पे जितनी भी लेबर है वो आपको सर्वसर्वा के रूप में मानती है। आपको मैंने परिवार की तरह मतलब आप भी उनके परिवार का एक हिस्सा हो तो आपकी भी कोई एक नैतिक ड्यूटी बनती है। तो आपने सबसे पहले इस मामले में ढूंढने के लिए इन्हें बताया तो मैं गया वहाँ पे, इनकी मौजूदगी में वो लड़का नहीं है भाई। आपने कुछ कदम भी तो उठाए होंगे, जैसे पुलिस को इन्फॉर्म करना? पुलिस को फ़ोन किया मैंने। अच्छा, कितने बजे करीब किया आपने? करीबन 9-1 बजे एक सुबह में कोई पुलिस वाला है उसको मैंने फ़ोन किया, ऐसी बात हो गई। फिर मैं कोई काम से निकल गया था, मेरे का पर्सनल काम था मेरे घर का, मैं निकल गया था सर उसी दिन उनको हाँ कह के गया था इनको मैं यार मदन जी मैं सलूमर जा रहा हूँ, मेरे पर्सनल काम है कोई, मैं जाके आ रहा हूँ बस। फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई इनसे, फिर बस ऐसे ही। फिर इन्होंने बोला पुलिस केस में करो, बिल्कुल करो, इनकी पूछ लो, ये कहा था मैंने। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हमने मुनीम को इस चीज़ के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने हमको एफआईआर के लिए बोला कि एफआईआर 2 दिन बाद करवानी है। नहीं कहा मैंने ये चीज़ नहीं बोली मैंने। ये पीड़ित परिवार ने कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, बाकी मैंने ये नहीं कहा। आरोप का आपकी सत्यता देखना चाहता हूँ कि इसमें सत्यता कितनी है। नहीं है, मैं नहीं बोला, मैंने इनके सामने एक पुलिस वाले को फ़ोन किया था। क्या परिवादी के ऊपर क्या आपने कोई समझौते के ऊपर कोई दबाव बनाया आपने? नहीं, कोई दबाव नहीं बनाया मैंने तो। लेकिन इसके ऊपर तो एक आरोप लगा है कि पीड़ित परिवार ने एक आरोप लगाया है मुनीम के ऊपर कि समझौते के तौर पे उन्होंने कुछ राशि देने की बात नहीं, कही है। कोई बात नहीं कही हमने तो, कोई इस चीज़ के लिए बोला मैं तो नहीं। इस मामले में आपने कुछ उसके बाद इनको जब इन्होंने आपको यह अवगत कराया कि लड़की के जो माता पिता है वो यहीं पे है, अगर आप उनको पकड़ के रखिएगा तो शायद वो इस मामले में लड़की जल्द से जल्द उनको बरामद हो सकती है। इनके सामने थी रहने वाला उनका कहना है कि लड़की मैं को रात 15 तारीख को ही उनको यहाँ से नहीं निकाला। 17-18 तारीख को गए, 17 को 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में गए सर। क्या ये छत्तीसगढ़ से जो भी आप बाहर प्रवासी जो भी लेबर आप मंगवाते हो, क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह या किसी प्रकार का कोई एक दस्तावेज के तौर पे एक आधार कार्ड वगैरह जो पुलिस को देते हो या एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो इस मामले में? ऐसा तो रिकॉर्ड तो उनके खाते वगैरह रहते हैं, उनके जो पहचान लेने मैं तो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, एक रिकॉर्ड एक श्रम मैं तो अभी तो नहीं। तो फिर ऐसे में अगर कोई अपराधी अगर इस मामले में कोई भी एक XYZ आप खुद समझिए प्रवासी में अगर कोई एक अपराधी आ जाए और एक अपराध को अंजाम दे और वहां से फरार हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? उसके लिए तो मैं क्या कह सकूं। आपसे एक सवाल पूछा है कि उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं तो क्या बताऊं सर। नहीं, आप तो नहीं बताओगे इसमें, फिर इस मामले में भी आप नहीं बता पाएंगे कि ये जिम्मेदारी, तो फिर देखा जाए तो ये मतलब इंटरनल कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अभी 2-2.5 महीने पहले भी यहाँ पे एक
दीवार गिर के और एक लड़की की मौत हो गई, जिसको एक केस को एक अलग ही नया रूप दिया गया है, कोई रूप नहीं दिया, जबकि उसके दस्तावेज वगैरह और उसका वीडियो मिल चुका है। कोई बात नहीं, वो तो आपके पास है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? क्या ऐसी घटनाएं होती हैं? नहीं, क्या नहीं उसके होनी ऊपर चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए। नहीं, एक्शन की बात नहीं है, आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है उस मामले में? ऐसे जैसे भी हमारी एक कोई घटना अलग- हो सकती है, एक काम, एक वर्क, आप एक ईंट भट्टे का सारा कार्यभार संभालते हो सकता है किसी के साथ भी एक घटना हो जाए, उसके मामले में फिर आपने क्या किया? उस मामले में उसकी जो भी कार्रवाई करनी थी वो करी हमने, जो भी पोस्टमार्टम वगैरह था वो करवाया उनका, पुलिस को भी दे। क्या ऐसे मामले में उसको कोई मुआवजा वगैरह कुछ मिला? हाँ देंगे मुआवजा तो उसको। देंगे नहीं सर, 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने में उसका परिवार भी यहाँ से छोड़ के जा चुका है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या मुआवजा मिला उनको? हाँ, 2.5 महीने में नहीं मिला अब तक? क्या देंगे देंगे उसको मुआवजा दे सर, देंगे। एक लड़की यहाँ से लापता है, आज 1 महीने होने को आया, अभी तक उसका कोई ही पता नहीं है। अब वो पुलिस प्रशासन का नहीं, काम है, पुलिस लग रहे प्रशासन का हैं, काम हम भी कर रहा है, जोर कुछ लगाए। जिम्मेदारी देखो आप हमने- लोगों की बनती है। हमने जिम्मेवारी ली तो हम क्यों लड़की लापता आपके यहाँ से ईंट भट्टे से यहाँ से गायब हुई है सर? छत्तीसगढ़ के जाके आए, हम तफ्तीश करके आए सारी चीजें वहाँ सर पे। 1 महीना हो गया, नाबालिग बच्ची है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। हमारी जितनी बनती उसकी कोशिश, जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी जितनी बनती कोशिश हम तो जाके आए वहाँ पे करके आए हैं। आपने पुलिस को, आप खुद गए थे छत्तीसगढ़? हाँ, कब गए? हम यहाँ से 30 तारीख को निकले थे। 30 तारीख को, मतलब घटना के जस्ट 15 दिन बाद। हाँ, इतनी देरी, इस मतलब इस मामले में इतना देरी क्यों? अब वो सर पुलिस प्रशासन काम था वो कर रही या थी। पुलिस प्रशासन नहीं, आपकी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो ना तो सर? जो नैतिक जिम्मेदारी वो निभाई, हमने कहा उनको सर, उनके इन्होंने जो लोकेशन बताई उस लोकेशन पे गया, हमारे पास तो उनके पास कोई सबूत नहीं थे, उनका फ़ोन बंद आ रहा था, फिर उसके बाद में गए। आपने मतलब जो बात हुई थी 3 दिन के अंदर लड़की वापस की लड़की मिल गई, मेरी इनको कोई भी मेरी, मतलब यहाँ मेरी से- कोई बात नहीं हुई, यहाँ मेरी कोई यहाँ बात से पीड़ित जो परिवार था उसको भी यहाँ से आपने यहाँ से रवाना कर दिया। नहीं किया, नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जो टीम थी आपने उसको भी यहाँ से रवाना कर दिया। हमने नहीं कहा इनको जाने के नहीं लिए। कहे, राजेश जी मेरे को फोन किया। मेरी बात सुनो अरे मैडम आप- जी, मैंने कुछ नहीं कहा इनको, मैंने नहीं कहा जाने के लिए कहा, इन्होंने ये कहा हमारा हिसाब कर दो, इनके मैंने जो हिसाब बना पाई का हिसाब देके भेज दिया। ये खुद बोले हम जाएंगे, जा सकते हो, मैंने तो इनको नहीं जाने के लिए कहा इनको। अभी छत्तीसगढ़ में कितने कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं? अब नहीं है कोई भी, क्या, क्यों, क्या हुआ ऐसा कि आपने? बंद हो गई, भट्टे बंद हो गए तो गए। अब सबसे बड़ा सवाल एक ही है, एक नाबालिग लड़की के लापता होने के इतने समय बाद भी यदि उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया तो जांच आखिर किस दिशा में बढ़ रही है? परिवार आज भी अपनी बेटी के लौटने का इंतजार कर रहा है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है, जांच जारी है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे वही इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट कर पाएंगे। नाबालिग की गुमशुदगी जैसे मामलों में हर बीतता दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अब निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर इस मामले में परिवार को न्याय कब मिलेगा और लापता बेटी का सुराग कब तक सामने आएगा। देखिए खास रिपोर्ट न्यूज़ 21 पर। इस पूरे मामले की पड़ताल के दौरान कुछ ऐसे सवाल भी सामने आए जो केवल एक गुमशुदगी तक सीमित नहीं है। जिस ईंट भट्टे से नाबालिग के लापता होने की बात सामने आई, वहां बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए मजदूर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और परिजनों का दावा है कि इन प्रवासी मजदूरों का पुलिस सत्यापन हुआ है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। यदि वास्तव में ऐसा है तो सवाल उठता है कि क्या श्रमिकों का सत्यापन कराना भट्टा संचालकों की जिम्मेदारी नहीं है और क्या संबंधित विभाग समय समय पर इसकी जांच करता है? मीडिया की पड़ताल में यह भी सामने आया कि मामले में ईंट भट्टा संचालक का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका। हालांकि भट्टे के मुनीम का बयान सामने आया है, लेकिन उसके कुछ बिंदुओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन बिंदुओं की सत्यता की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। अब सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे मामले में केवल पुलिस जांच ही पर्याप्त है या फिर श्रम विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी ये जांच करनी चाहिए कि भट्टे पर श्रमिकों का पंजीकरण, पहचान और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन हो रहा था या नहीं। ये मामला अब कई बड़े सवाल छोड़ रहा है, जैसे कि क्या ईंट भट्टों पर काम करने वाले सभी प्रवासी मजदूरों का पुलिस सत्यापन कराया जाता है? क्या नाबालिग मजदूरों या उनके परिवारों का विधिवत रिकॉर्ड रखा जाता है? क्या श्रम विभाग नियमित निरीक्षण करता है? क्या जिला प्रशासन ऐसे ईंट भट्टों की समय समय पर जांच करता है? और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
इन सवालों के जवाब अब जांच और संबंधित विभागों की कार्रवाई से ही सामने आएंगे। एक और नाबालिग के लापता होने से परेशान परिवार है, तो दूसरी ओर इस पूरे मामले ने ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, पुलिस सत्यापन और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस के साथ साथ श्रम विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या इस जांच का दायरा केवल गुमशुदगी तक सीमित रहेगा या फिर ईंट भट्टों पर नियमों के पालन की भी व्यापक जांच होगी।